नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। लखपति बिटिया योजना की शुरुआत, मिलेंगे 56,000 रुपये। ग्रेजुएशन के बाद बड़ा तोहफा देगी सरकार। जी हां, दिल्ली में बेटियों के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिल्ली लखपति बिटिया योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के साथ ही साल 2008 से चल रही लाडली बेटी योजना को नए और विस्तारित स्वरूप में लागू किया जाएगा। अब यह योजना दिल्ली लखपति बिटिया के नाम से जानी जाएगी। बता दें कि सरकार के इस फैसले से राजधानी की लाखों बेटियों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक लाडली योजना के तहत बेटियों को कुल 36,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन नई योजना के तहत इस राशि को बढ़ाकर 56,000 रुपये कर दिया गया है। फरवरी की वो तारीख है जब दिल्ली के होटलों में एक कमरे का किराया होगा लाखों में। जाने क्यों होंगे महंगे? जी हां, देश की राजधानी दिल्ली फरवरी 2026 में सिर्फ सियासी या कूटनीतिक हलचल का केंद्र नहीं रहने वाली, बल्कि लग्जरी होटलों की कीमतों के मामले में भी यह नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। 16 से 20 फरवरी के बीच होने वाली इंडिया आई इंपैक्ट समिट 2026 ने राजधानी के होटल बाजार की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। बता दें कि भारत मंडपम में आयोजित होने वाले इस वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन में दुनिया भर से हजारों प्रतिनिधियों की आमद तय है। सम्मेलन से पहले ही 35,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इसी भारी डिमांड ने दिल्ली के 5 सितारा और अल्ट्रा लग्जरी होटलों को हाई अलर्ट मोड में ला दिया है। दिल्ली में अब जमीन के नीचे बिछेंगी बिजली की तारें, 463 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल। जी हां, रियासी और घनी आबादी वाले इलाकों के ऊपर से गुजर रहे बिजली के लटकते तार अब जल्द ही इतिहास बन जाएंगे। में दिल्ली सरकार ने राजधानी की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह से बदलने और सुरक्षित बनाने के लिए 463 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत अब हाई टेंशन यानी कि HT और लो टेंशन यानी कि LT ओवरहेड बिजली लाइनों को शिफ्ट कर भूमिगत किया जाएगा। यह कदम उन इलाकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जहां संकरी गलियों में तारों के मकर जाल की वजह से अक्सर शॉर्ट सर्किट और जानलेवा हादसे होते रहते हैं। शिवाजी स्टेडियम से कर्तव्य भवन तक दौड़ेगी अंडरग्राउंड मेट्रो, सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर निर्माण के लिए टेंडर जारी। जी हां, DMRC ने फेज 5A के सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की है। यह शिवाजी स्टेडियम से कर्तव्य भवन तक भूमिगत सुरंग होगी, जिसमें केंद्रीय सचिवालय और कर्तव्य भवन स्टेशन बनेंगे। यह RK आश्रम इंद्रप्रस्थ मेट्रो लाइन का हिस्सा है, जिसकी लागत 9570 करोड़ रुपये है और 3 साल में पूरा होने का लक्ष्य है। इससे मध्य दिल्ली की कनेक्टिविटी सुधरेगी और 60,000 कर्मचारियों व 2 लाख आगंतुकों को लाभ होगा। दिल्ली के रोहिणी में खुले मैनहोल ने ली मजदूर बिरजू की जान, 20 फीट गहरा नाले में 24 घंटे बाद मिला शव। जी हां, रोहिणी सेक्टर 32 में एक अंधेरी जगह पर खुले मैनहोल में गिरने से बिरजू की मौत हो गई। वो मोबाइल पर बात करते हुए 20 फीट गहरे पानी से भरे मैनहोल में जा गिरा। 5 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद उसका शव बरामद हुआ। पुलिस ने लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया क्योंकि स्ट्रीट लाइटें खराब थी और कई मैनहोल खुले पड़े थे। पीरागढ़ी हत्याकांड में खुलासा, धन वर्षा का लालच देकर तांत्रिक ने की तीनों की हत्या, गिरफ्तार। जी हां, दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में एक कार से 3 लाशें मिलने की रहस्यमयी घटना का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। मामले में एक तांत्रिक का हाथ सामने आया है, जिसने धन वर्षा के लालच में तीनों लोगों की हत्या करने की बात कबूली है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक के कमरुद्दीन को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में लोगों के गायब के मामले पर केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2026 के पहले 15 दिनों में 800 से ज्यादा लोगों के गायब होने पर कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को नोटिस जारी किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। क्रिकेट फैंस के लिए दिल्ली मेट्रो का तोहफा, T20 वर्ल्ड कप के भारत बनाम नामीबिया मैच के लिए बढ़ाई टाइमिंग। जी हां, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप मैच के लिए क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर है। दिल्ली में क्रिकेट फैंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपनी सर्विस देर रात तक बढ़ाने का फैसला किया है। बता दें कि गुरुवार यानी कि 12 फरवरी को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप मैच का भारत बनाम नामीबिया का मुकाबला होने जा रहा है। DMRC का कहना है कि इस सेवा समय के विस्तार का मकसद स्टेडियम आने जाने वाले फैंस के लिए आसान और सुरक्षित यात्रा पक्का करना है। एक्टिव होंगे 2 पश्चिमी विक्षोभ, दिल्ली में 6 दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जाने पूरी जानकारी।
जब मौसम विभाग की माने तो दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मौसम बदलने वाला है। एक पश्चिमी विक्षोभ 13 फरवरी को जबकि दूसरा 16 फरवरी से सक्रिय होगा। इन पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से 13 फरवरी को फिर 16 और 17 फरवरी को पश्चिमी हिमालय के कुछ क्षेत्रों में बारिश का या बर्फबारी होने की संभावना जताई है। यही नहीं, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 16 और 17 फरवरी को कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि दिल्ली एनसीआर पर इन वेदर सिस्टम का कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है। फरीदाबाद में पटवारी और सहायक रंगे हाथ गिरफ्तार, म्यूटेशन चढ़ाने के बदले ले रहे थे घूस। जी हां, फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने पटवारी और उसके सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वह म्यूटेशन चढ़ाने के नाम पर 25,000 रुपये ले रहा था। वह टीम ने दोनों के पास से 20,000 रुपये रिश्वत की रकम भी बरामद की है। वह पुलिस ने भ्रष्टाचार की धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है। ग्रेटर नोएडा में 25 से अधिक सोसाइटियों को अंतिम नोटिस, पेयजल बिल नहीं भरने पर एक्शन। जी हां, ग्रेटर नोएडा में पेयजल के बिल जमा न करने वाले बड़े बकायेदारों पर प्राधिकरण ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पूर्व में जारी नोटिस के बाद भी बकाया बिल जमा नहीं करने वालों को अब प्राधिकरण की तरफ से अंतिम नोटिस जारी किए जा रहे हैं। विकास यादव को झटका, कोर्ट ने याचिका खारिज की। नीतीश कटारा मर्डर में 25 साल जेल की सजा काट रहा। जब दिल्ली हाईकोर्ट ने विकास यादव की याचिका खारिज कर दी है। वह 2002 में कारोबारी नीतीश कटारा की हत्या के मामले में बिना किसी छूट के 25 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। यादव ने जेल अधिकारियों के 29 अक्टूबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसकी पेरोल याचिका खारिज कर दी गई थी। नरवणे की किताब पर जांच में शामिल होने के लिए पेंगुइन को नोटिस, जाने क्या है पूरा मामला। जी हां, पूर्व जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी के लीक होने के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने केस दर्ज करने के बाद किताब के प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस भेजा है। पुलिस सूत्र का कहना है कि यह नोटिस जांच में शामिल होने के लिए भेजा गया है। वह साथ ही कई सवालों के जवाब भी मांगे गए हैं। इस चलते ट्रैफिक में घुसकर चालान किया तो खैर नहीं, आला अधिकारी ने पुलिस कर्मियों को दी कड़ी हिदायत। जी हां, दिल्ली के पोस्ट इलाकों में सुमार साउथ एक्स पार्ट 2 में चलते ट्रैफिक में घुसकर चालान करने के मामले में भी नव भारत टाइम्स की खबर का असर हुआ। दरअसल ऐसा करके अपनी जान के साथ साथ लोगों की जान को भी खतरे में डाल रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को वरिष्ठ अधिकारी से हिदायत मिल गई है। पुलिस सूत्र ने बताया कि अधिकारी की ओर से ऑफिशियल ग्रुप में कहा गया है कि अगर अब इस तरह ट्रैफिक में घुसकर किसी के चालान करने की शिकायत मिली या किसी का वीडियो सामने आया तो वह लाइन में जाने के लिए तैयार रहें। बता दें कि कल यानी 10 फरवरी को नव भारत टाइम्स ने इस मुद्दे को उठाते हुए चलते ट्रैफिक में घुसकर चालान करना कितना सही नामक शीर्षक से इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इस सीबीआई ने दिल्ली में घूसखोर दरोगा को रंगे हाथों पकड़ा। 10 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था पुलिस वाला। जी हां, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई संपत्ति विवाद से जुड़े मामले में की गई, मैं जहां आरोपी दरोगा ने शिकायतकर्ता से कुल 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। मैं सीबीआई ने 10 फरवरी 2026 को यह मामला दर्ज किया था। आरोप है कि दिल्ली के सीआर पार्क पुलिस स्टेशन में तैनात इस घूसखोर दरोगा ने शिकायतकर्ता से संपत्ति विवाद को सुलझाने के नाम पर 25 लाख रुपए की अवैध रकम मांगी थी। उसने कहा था कि पैसे देने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। फिर दहल उठी दिल्ली, दुकान के भीतर शख्स की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या। जी हां, राजधानी दिल्ली से एक बार फिर अपराध की ऐसी वारदात सामने आई है जिसके बारे में जानकर हर कोई दहशत में है। यहां ईस्ट दिल्ली के मयूर विहार के आगे त्रिलोकपुरी में 42 साल के वीर सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक यासीन और यामीन नाम के शख्स ने वीर सिंह की ही दुकान में चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इस मामले से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। इंडिया यूएस ट्रेड डील में रातों-रात हुए बड़े बदलाव, नई फैक्ट शीट की जारी, ट्रंप ने मानी भारत की शर्त। जी हां, भारत अमेरिका व्यापार समझौते की संशोधित फैक्ट शीट जारी हुई है। मैं इसमें अमेरिका से दाल आयात का जिक्र हटा दिया गया। पहले $500 अरब के अमेरिकी उत्पाद खरीदने की प्रतिबद्धता अब इरादे में बदल गई है। में डिजिटल सेवा कर हटाने का दावा भी हटाकर द्विपक्षीय बातचीत की बात कही गई है। यह बदलाव भारत की शर्तों और राजनीतिक संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।
30 हजारी कोर्ट रूम में वकील पर हमला, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए निष्पक्ष जांच के आदेश। जी हां, 30 हजारी कोर्ट रूम में एक वकील पर हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच और घायल वकील को सुरक्षा का निर्देश दिया। में जज के आदेश से खुलासा हुआ है कि 7 फरवरी को 2011 के रेप केस की सुनवाई के दौरान हाथापाई हुई। में इसमें वकील विकास कुमार, आरोपी की बेटी और शिकायतकर्ता के वकील को चोटें आई। पुलिस ने क्रॉस FIR दर्ज की है। एक कुलदीप सेंगर की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट में 17 फरवरी को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिया 3 महीने में फैसला देने का निर्देश। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट 17 फरवरी को पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की अपील याचिका पर सुनवाई करेगा। यह याचिका उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 3 महीने में अपील पर फैसला करने का निर्देश दिया। सुनवाई टाल दी गई क्योंकि पीड़िता की सजा बढ़ाने की याचिका सिंगल बेंच के समक्ष लंबित है। मैं कुलदीप के भाई जयदीप सेंगर की अंतरिम जमानत भी बढ़ा दी गई है। कालिंदी कुंज में पैदल यात्री से लूटपाट, झाड़ियों में धकेलकर मोबाइल छीना। जी हां, दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास 4 बदमाशों ने एक पैदल यात्री जगदीश सिंह से लूटपाट की। बदमाशों ने उसे झाड़ियों में धकेलकर गला घोंटा और मोबाइल फोन छीन लिया। राहगीरों के शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दिल्ली के मंगोलपुरी में 25 दिन पहले झगड़े को लेकर की थी 10वीं के छात्र की हत्या, 4 नाबालिग पकड़े। जी हां, मंगलपुरी में 10वीं के छात्र की हत्या के मामले में 4 नाबालिगों को पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार 25 दिन पहले हुए झगड़े का बदला लेने के लिए यह वारदात की गई। में घटना के बाद स्थानीय लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन कर आरोपियों पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाने की मांग की। पुलिस ने कुछ ही घंटों में सभी नाबालिगों को पकड़ लिया। इलाके में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। दिल्ली में 75 ड्रग्स माफिया पर शिकंजा, 29 करोड़ की संपत्ति जब्त, 40 अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा। दिल्ली पुलिस ने 2.25 साल में 75 ड्रग्स माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। इस अभियान के तहत 29 करोड़ 13 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई, जिसमें से 40 अवैध निर्माणों को ढा दिया गया। पुलिस ने 20 वाहनों के परमिट भी रद्द किए। 9 अन्य ड्रग्स माफिया की 3 करोड़ 28 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यह कार्रवाई राजधानी को ड्रग्स मुक्त बनाने के लिए की जा रही है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण निगरानी होगी मजबूत, 157 स्टेशनों से मिलेगी सटीक जानकारी। जी हां, दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए निगरानी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी कि 27 नए स्टेशन स्थापित कर रहा है। भविष्य में वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर 46 अतिरिक्त स्टेशनों की पहचान की गई है, जिससे कुल 157 स्टेशन हो जाएंगे। यह विस्तार पूरे क्षेत्र में प्रदूषण का सटीक डेटा सुनिश्चित करेगा और निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। दिल्ली सरकार का निर्देश, विधानसभा समितियों की बैठकों में अनिवार्य होगी अधिकारियों की उपस्थिति। जी हां, दिल्ली सरकार ने सभी विभागों के सचिवों और प्रशासनिक प्रमुखों को विधानसभा समितियों की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। यह कदम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर में कहा गया है कि विशेष परिस्थितियों में पूर्व स्वीकृति के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। इसका उद्देश्य विधायी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और नीति स्तरीय चर्चाओं को समर्थन देना है। दिल्ली सरकार कराएगी रैन बसेरों का मूल्यांकन, सुविधाओं, सुरक्षा और लोगों को इनकी उपलब्धता की होगी जांच। जी हां, दिल्ली सरकार ने शहरी बेघर आबादी के रैन बसेरों की विस्तृत समीक्षा का निर्णय लिया है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड इन आश्रयों की प्रभावशीलता, सुविधाओं, सुरक्षा और पहुंच का मूल्यांकन करेगा। अध्ययन में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य जोखिमों से सुरक्षा और महिलाओं, बुजुर्गों जैसे कमजोर समूहों तक पहुंच की जांच होगी। लगभग 2000 लाभार्थियों को कवर किया जाएगा, जिसका उद्देश्य नीतिगत सुधारों के लिए खामियों की पहचान करना है। जनगण मन से पहले बजेगा वंदे मातरम, स्कूलों में राष्ट्रगीत के सभी 6 पैरा अनिवार्य, सिनेमा घरों को छूट। जी हां, केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और महत्वपूर्ण आयोजनों में इसके सभी 6 छंद बजाना अनिवार्य होगा। लोगों को राष्ट्रगान की तरह ही खड़े होकर सम्मान देना होगा। हालांकि सिनेमा हॉल में यह नियम लागू नहीं होगा। गृह मंत्रालय का यह फैसला गीत को उसकी मूल शक्ति के साथ वापस लाने का प्रयास है, जिससे जनमन गण के तुरंत बाद बजाया जाएगा।
इस शाही ईदगाह भूमि विवाद दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए को जारी किया नोटिस, ईदगाह प्रबंधन समिति ने दायर की थी याचिका। जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है। समिति ने अदालत से आग्रह किया है कि वह डीडीए को विवादित भूमि पर बोर्ड लगाने से रोके। समिति का कहना है कि यह मामला वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है। इसके बावजूद डीडीए द्वारा भूमि पर बोर्ड लगाया जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को अन्य संबंधित मामलों के साथ होगी। दिल्ली में एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा लागू, अब अपने आप कटेंगे चालान। जी हां, दिल्ली सरकार और ट्रैफिक पुलिस राजधानी में ट्रैफिक प्रबंधन को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाने की तैयारी में है। प्रदूषण और जाम की समस्या से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आईटीएमएस लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस 100 सरकारी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब का उद्घाटन, सीएम रेखा बोली, हमने शिक्षा व्यवस्था को दी नई दिशा। जी हां, दिल्ली में शिक्षा का स्तर बेहतर बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को दिल्ली के 100 सरकारी विद्यालयों में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब्स का उद्घाटन किया गया। वह साथ ही सर्वोदय विद्यालय, मानसरोवर गार्डन और DIIET दिलसाद गार्डन में नवनिर्मित 4 मंजिला इमारतों का भी उद्घाटन हुआ। आपने भारत माता को बेच दिया, अमेरिका से अंतरिम ट्रेड डील को लेकर केंद्र पर भड़के राहुल गांधी। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने बुधवार को सरकार पर देश के हितों से समझौता करने का आरोप लगाया। लोकसभा में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि असल में आपने भारत माता को बेच दिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।